afternoon everyone, myself Priyanka, assistant professor in nursing department of RPIMS. Today we will discuss about common infection who occur at hospital, means following nosocomial infection. So firstly, most common infection who can occur at hospital is urinary tract infection. Next is catheter associated infection. Next, pneumonia. Pneumonia is the infection of lung parenchyma. Next, bloodstream infection. Problems of nosocomial infection. Nosocomial infection will become more important as public health problem at it causes. Nosocomial suffering, prolonged hospital stay, increase the cost of care significantly. कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं. तो नाउअडेज़ क्या है कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन बिकॉज जब बंदा हॉस्पिटल में रहता है तो स्टार्टिंग ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन टू एंड ऑफ डिस्चार्ज कई ऐसी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से जो पेशेंट है वो इन्फेक्शन कैच कर सकता है. रीज़न में भी जो भी है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट्स है वो, तो ये क्या है, ये क्या कॉज कर देते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन. तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस की वजह से क्या क्या अदर प्रॉब्लम हो सकती हैं. जैसे अ पर्सन ऑलरेडी किसी डिजीज़ कंडीशन से हॉस्पिटल आया और ऊपर से उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो गया, तो जिसकी वजह से उनका जो हॉस्पिटल स्टे है वो इंक्रीज़ हो गया. और इंक्रीज़ होने के साथ साथ अब एक लेंथ ऑफ स्टे अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कॉस्ट ऑफ जो भी है ट्रीटमेंट वो भी इंक्रीज़ होगी. और सेकंड पर्सन ऑलरेडी किसी डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है और उसको कोई इन्फेक्शन कैच कर गया इन द हॉस्पिटल तो उसको और सफ़र करना पड़ेगा. तो इट ऑल्सो मतलब रिजल्ट्स इन इंक्रीज नोज़ोकोमियल सफरिंग. Next is problems of nosocomial infections. Nosocomial infection will become more important as public health problem as it causes nosocomial suffering, prolonged hospital stay and increased cost of care significantly. Next आता है surgical site infection. Surgical site, they are also frequent. The definition is mainly clinical. Purulent discharge around wound or insertion site of drain or spreading cellulitis from the wound. The infection can be exogenously or endogenously. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मीन्स जहाँ पे सर्जिकल इंसिजन होता है वहाँ पे पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है. और रीजंस क्या है, इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन जो है वो एक्सोजीनियसली भी हो सकता है और एंडोजीनियस. एंडोजीनियस मीन्स किसी कारण से अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, किसी अदर ऑर्गन का कोई इन्फेक्शन है और वो विद द ब्लड उस एरिया में आ गया तो वहाँ का इन्फेक्शन वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. और सेकेंड चीज़ एंडोजीनियसली मीन्स बाहर से हमने क्या है इन्फेक्शन को कैच किया तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज़ नोज़ोकोमियल न्यूमोनिया. एज यू ऑल नो, न्यूमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग पेरेनकाइमा. नोज़ोकोमियल मीन्स हॉस्पिटल में आके न्यूमोनिया हो गया, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स इन ICU. जब जो भी इंटेंसिव केयर यूनिट है, पेशेंट्स होते हैं लंबे समय से क्रिटिकल इल होते हैं, वेंटिलेटर्स पे होते हैं, तो ये जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं इनके थ्रू भी जब इन प्रोसीजर्स को के टाइम हम जो भी है एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं या करते हैं तो इनकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है. रिसेंट एंड प्रोग्रेसिव रेडियोलॉजिकल ओपेसिटीज़ ऑफ पल्मोनरी पैरेनकाइमा, पुरुलेंट स्पुटम एंड रिसेंट ऑन साइट फीवर. नोज़ोकोमियल बैक्टीरियमिया. The incidence is increasing particular for certain organisms such as multi-resistance, coagulase negative staphylococcus and candida. Infection may occur at the skin entry site of the IV device or in the subcutaneous path of catheter. Next is urinary tract infection. Because we all know urinary tract infection is the most common nosocomial infection. It is the most common cause of nosocomial infection. 80% of the infection are associated with the indwelling catheter. और मोस्टली जो UTI होता है ये किसकी वजह से होता है. जैसे माना कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसको हमने कैथेटर सो 80% ऑफ इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विद इंडवेलिंग कैथेटर. की मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस जो होते हैं UTI, जो मोस्ट UTI है उसका रीज़न है इंडवेलिंग कैथेटर एट द हॉस्पिटल साइट. So this is all about today's topic. Thank you so much.